आज इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड में भी गेम्स की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। आज भी हमारी सोसाइटी में गेम्स का नाम आते ही उसे एक वेस्ट ऑफ टाइम के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। अरे गेम खेलता है, टाइम वेस्ट करता होगा, ये तो बस मज़े के लिए है, इसमें कोई करियर थोड़ी है। अरे क्या गेम खेलता रहता है। रिलेटिव्स ऐसे ही बातें करते हैं और इवन दो पेरेंट्स को भी इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं तो वो भी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे गेम्स करियर बिल्डिंग और इकोनॉमिक सेक्टर का पूरा डेफिनेशन चेंज कर रहा है। वीडियो स्किप मत करना क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि गेम्स कैसे ज़िंदगियां बदल रहे हैं और कैसे करियर डिसाइड कर रहे हैं। आज ग्लोबल एंटरटेनमेंट इकोनॉमी में गेम्स, ऑनलाइन गेम्स मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर फिगर्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में जहां एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में म्यूजिक जैसे बड़े कॉम्पिटिटर ने $30 बिलियन कंट्रीब्यूट किया है, वहीं हॉलीवुड जैसे इतने बड़े कॉम्पिटिटर ने ही $100 बिलियन कम्पीट किया है। और वहीं आप फिगर जानकर चौंक जाएंगे, ऑनलाइन गेमिंग जैसे बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड कम्पिटिटर ने $386 बिलियन से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। नाउ फाइनेंशियल ईयर 2026 में जहां हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री ने कंबाइंड $130 बिलियन की कंट्रीब्यूशन की है, वहीं गेमिंग इंडस्ट्री ने अकेले ही $386 बिलियन से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। द होल साइकिल स्टार्ट विद इन गेम परचेज। इन गेम परचेज गेम के अंदर की जाने वाली एक वर्चुअल परचेज होती है जो रियल लाइफ हार्ड मनी के थ्रू हम इन्वेस्ट करते हैं इन गेम आइटम्स पे। आज इन गेम परचेज रियल लाइफ की तरह ही गेमिंग लाइफ में भी एक सोशल स्टेटस का सिंबल है, और जिससे कि हम इन गेम रेयर कैरेक्टर्स, गन स्किन्स और अलग अलग पैक्स खरीदते हैं। अगर हम फिगर्स पर वापस लौटे तो 2025 में होने वाले EWS यानी कि ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, जो कि सऊदी अरेबिया रियाद में हुआ था, उसका प्राइस पूल आप जानकर चौंक जाएंगे, जो कि मैसिव $71.5 मिलियन है, जो इंडियन रुपीस में अप्रॉक्स 600 करोड़ होता है। The tournament had 21 gaming events, more than 1,500 players, nearly 500 million viewers, and $60 million in prize money. Now you might be thinking कि ये फिगर्स इतने बड़े हैं बट ये इंडस्ट्री इतनी अंडर एस्टिमेटेड क्यों है। जहाँ नॉर्मली पूरी दुनिया ऑनलाइन गेमिंग को और ई स्पोर्ट्स को अंडर एस्टिमेट कर रही है, वहीं यूएई ने इसमें स्मार्टली इन्वेस्ट करना चालू कर दिया है। यूएई ने ऑनलाइन गेमिंग की पावर को, उसकी इकोनॉमिक सक्सेस को और उसके पोटेंशियल को समझ लिया है और वो इसमें पहले से ही इन्वेस्ट करना चालू कर चुके हैं। अगर ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू हम करियर बिल्डिंग की बात करें और करियर स्टेबिलिटी की बात करें तो एक टॉप टीयर गेमर अपनी ऑर्ग के थ्रू मंथ में 5 से 20 लाख रुपए तक अर्न कर सकता है, जो कि उसका गेमिंग परफॉर्मेंस और ई स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस डिसाइड करता है। विद ऑल ऑफ दैट हमें एक रियलिटी चेक भी मिलता है, जो कि हर टॉप टीयर गेमर के लाइफ का रियलिटी है। अ टॉप टीयर गेमर कैंट बी अ टॉप टीयर गेमर ऑलवेज। इनकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। नाउ सी, कॉम्पिटिटिव गेम्स लाइक ई स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिली सेकेंड्स का डिले भी आपको एक गेम हरा सकता है। एक एवरेज ह्यूमन का पीक रिफ्लेक्स उसके टीनेज में या फिर कहें उसके 19s या 20s में आता है। 25 या 26 की एज तक हर गेमर अपना रिफ्लेक्स थोड़ा खो देता है। इस थोड़े से मिली सेकेंड्स डिले के कारण उसका परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, विच मेक्स हिम अ वीक कॉम्पिटिटर अगेंस्ट द टीनेजर्स हु आर प्लेइंग इन देयर अर्ली एजेस। इस लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, मिली सेकेंड्स का डिले कारण है कि 80% ऑफ टॉप टीयर गेमर्स, कॉम्पिटिटर्स अपने 25 या 26 की एज में रिटायरमेंट ले लेते हैं। इतना अर्ली रिटायरमेंट
बहुत ज़्यादा अनकॉमन है किसी भी करियर में, बट इन्हीं के बीच आता है करियर बिल्डिंग थ्रू कंटेंट क्रिएशन एंड मैनेजर इन ई स्पोर्ट्स। एक टॉप टियर गेमर अपने लेटर लाइफ में एज अ कोच या मैनेजर अपनी टीम को डायरेक्शन दे सकता है, अपनी ऑर्ग को मैनेज करने में हेल्प कर सकता है, जो कि उसका करियर बिल्डिंग में भी सहायता कर सकता है। एक टॉप टियर गेमर ऑल्सो एक कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, जो लेटर ऑन लाइफ में दूसरों को गाइड कर सकता है। एक टॉप टियर गेमर के लिए ई स्पोर्ट डाटा एनालिस्ट, मैनेजर या फिर कोच एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू आज इकोनॉमिकल सोशल स्टिग्मा भी बीट हो रहा है। आज 15,000 रुपये के फ़ोन वाला बंदा भी एक हाई एंड डिवाइस के बंदे से कम्पीट कर सकता है। दे बोथ आर ऑन द सेम ग्राउंड विद देयर स्किल्स। आज ऑनलाइन गेमिंग का ग्लोबल रेवेन्यू में 50% ऑफ द रेवेन्यू मोबाइल गेम्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं और मोबाइल गेमर्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं। मोबाइल गेम्स का मार्केट इतना बड़ा है जितना बड़ा हाई एंड डिवाइस पीसी या कंसोल्स का भी नहीं। आज ऑनलाइन गेम्स फाइनेंशियल पावर हैं, करियर स्टेबलाइजर हैं और एक स्टेबल करियर पाथ भी हैं। आज ऑनलाइन गेम्स रियलिटी से भागना नहीं, न्यू रियलिटी बन चुके हैं और ऑनलाइन गेम्स ही आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं विद मैसिव $386 बिलियन। अपने मॉडिफाइड एक्सपीरियंस के थ्रू एक हाई एंड डिवाइस और 15,000 के फ़ोन का कंपटीशन ऑनलाइन गेमिंग के लिए सही है या नहीं, आप अपनी थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड रिमेंबर, I say what I see. Peace out.